नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में सोमवार सुबह एक रोंगटे खड़े कर देने वाले धमाके में 8 मजदूरों की जलकर मौत हो गई। केमिकल फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके ने न केवल इलाके को दहला दिया बल्कि शुरुआती जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ कि इस फैक्ट्री में केमिकल की आड़ में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। धमाका इतना शक्तिशाली था कि मजदूरों के शरीर के चिथड़े उड़ गए और रेस्क्यू टीम को अंगों के टुकड़ों को पॉलिथीन में इकट्ठा करना पड़ा। जी हां, हादसे के समय करीब 25 मजदूर ड्यूटी पर थे। इनमें से 4 लोग 90% तक झुलस चुके हैं, जिन्हें गंभीर हालत में दिल्ली एम्स रेफर किया गया। मृतकों में बिहार के मोतिहारी के 5 मजदूर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। फिलहाल प्रशासन फैक्ट्री मालिक और लीज धारक की तलाश में जुटा है, जो हादसे के बाद से ही फरार है। अगली खबर गुजरात के अहमदाबाद से। गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा के 32 नामी स्कूलों और ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। धमकी भरे संदेश में देश विरोधी नारे लिखते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा और गुजरात खालिस्तान बनेगा। इस भयावह सूचना के बाद आनन फानन में स्कूलों को खाली कराया गया और डरे सहमे अभिभावक अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंचे। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी। पुलिस कमिश्नर के अनुसार साइबर क्राइम टीम ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी है। अगली खबर ओडिशा से। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के आजाद नगर में मकान की छत पर हुए रहस्यमयी धमाके का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। जी हां, जांच में खुलासा हुआ है कि एक हिस्ट्री शीटर अपराधी परिवार के साथ मिलकर किसी से बदला लेने की नीयत से छत पर देसी बम तैयार कर रहा था। इसी दौरान भारी मात्रा में बारूद में विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आकर परिवार के 4 सदस्य बुरी तरह झुलस गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद कैसे घायल लोग आग के लपटों के बीच खुद को बचाने के लिए जहोजहद कर रहे हैं और इस हादसे में मुख्य आरोपी शहनवाज और उसकी मां की जान चली गई, जबकि उसकी मंगेतर और दोस्त अस्पताल में गंभीर हालत में है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच की कमान संभाल ली। घटनास्थल से भारी मात्रा में गन पाउडर बरामद हुआ है, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अगली खबर पंजाब के मोहाली से। पंजाब के मोहाली में आयोजित एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान पंजाबी गायक बब्बू मान के लाइव शो में उस समय अफरा तफरी मच गई जब उनके प्रशंसकों की भीड़ बेकाबू हो गई। मोहाली के गांव बल्लो माजरा में चल रहे इस कार्यक्रम में हंगामा इतना बढ़ गया कि लाइव टेलीकास्ट के लिए लगा मुख्य कैमरा तक नीचे गिर गया। स्थिति को बिगड़ते देख सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था पैदा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोहाली के एसपी मनप्रीत सिंह ने खुद माइक संभाला और मंच से नीचे से ही उपद्रवियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि 5 मिनट के भीतर भीड़ शांत नहीं हुई और कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी नहीं तो कार्यक्रम की अनुमति तुरंत रद्द कर दी जाएगी। खुद बब्बू मान ने भी प्रशंसकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि ये शो केवल तभी जारी रहेगा जब लोग अनुशासन में रहेंगे। पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई और गायक की मित्रता के बाद आखिरकार भीड़ शांत हुई और कार्यक्रम दोबारा शुरू हो चुका। अगली खबर टोक्यो से। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक के पदक विजेता हॉकी स्टार सुमित कुमार और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सोनिका टांडी ने विवाह के बंधन में बंधकर अपने 8 साल पुराने प्यार को नई मंजिल दी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बेहद निजी और सादे समारोह में संपन्न हुई इस शादी ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया। हरियाणवी ओलंपियन सुमित और राजस्थानी सोनिका की पहली मुलाकात 2018 में एक ट्रेनिंग कैंप के दौरान हुई थी। दोस्ती से शुरू हुआ ये सफर परिवार की रजामंदी के साथ अरेंज मैरिज में बदल गया। शादी की रस्में भले ही ऋषिकेश के खूबसूरत रिसोर्ट में हुई, लेकिन इसमें हरियाणवी और राजस्थानी परंपराओं का पूरा रंग देखने को मिला। सुमित ने अपनी सालियों को जूता छिपाई की रस्म में खुशी खुशी 1.5 लाख रुपए भेंट किए। खेल के प्रति समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फेरे लेने के 24 घंटे के भीतर ही सुमित वापस ट्रेनिंग कैंप पहुंच गए और वर्तमान में वो भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है।